इस वक्त सरकार की तरफ से क्या बयान आ रहा है? किरेन रिजिजू को जरा सुन लेते हैं सत्र की शुरुआत से पहले। नेता और पार्टी के फ्लोर लीडर का आज पार्टिसिपेशन हुई। हर पॉलिटिकल पार्टी ने बहुत अच्छा सुझाव दिया। तो संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू को आप सुन रहे थे। सरकार की कोशिश है कि सुचारू रूप से चले सत्र, क्योंकि पिछली बार हंगामे की भेंट चढ़ा। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी भी हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। हर्षवर्धन जी, आपको लगता है कि इस बार क्योंकि 16 विधेयक पेश होने हैं और ऐसे में सरकार की कोशिश है कि लेजिस्लेटिव बिजनेस आगे तो बढ़े कम से कम, ये तो वही बात हो जाती है ढाक के 3 पात कि हर बार सत्र शुरू होता है, अपील की जाती है, लेकिन विपक्ष हावी हो जाता है, हंगामे की भेंट चढ़ जाता है और जो एक्चुअली जो बिजनेस है पार्लियामेंट का वो हो नहीं पाता है। देखिए, मुझे लगता है कि इसको दोनों तरह से देखना चाहिए। एक तो संसद में विपक्ष को भी अपनी जो भी उनकी कहें कि मांगे हैं, जिन मुद्दों पर उन्हें लगता है उस पर उन्हें चर्चा करने का पूरा अधिकार है और करना ही चाहिए। संसद का सत्र होता ही इसीलिए, 2 ही उसके हिस्से होते हैं। एक है कि जितने भी विधायी कार्य हैं, नीति नियम बनने हैं देश के लिए, वो बन जाए, और दूसरा जिस पर विपक्ष को लगता है कि ये मुद्दे हैं जो चाहे, और विपक्ष ही नहीं, कई बार सत्ता पक्ष के लोगों को भी लगता है कि लेजिस्लेटिव बिजनेस से अलग कुछ मुद्दे हैं जिस पर हमें बात करनी चाहिए। जैसे मुझे लगता है कि क्या दिल्ली में ही संसद है तो दिल्ली की जो हवा खराब है उस पर बात नहीं होनी चाहिए, और मैंने देखा कि वो रंजीता रंजन का एक शॉर्ट ड्यूरेशन डिबेट का है, तो मुझे लगता है ये चीजें भी, इसकी चर्चा ही नहीं होती है। मतलब टीवी के डिबेट में भी ये मुद्दे बहुत कम हो पाते हैं, अब संसद में भी ये नहीं होंगे तो कहां होंगे, नंबर 1। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है, किसी दूसरे देश में किसी इस तरह का एक मामला हो जाए, अभी 1 हफ्ते पहले ही मेटा पर पेनल्टी लगी, जुर्माना, जून महीने में टीसीएस पर अमेरिका में पेनल्टी लगी, तो क्या उस पर इसी तरह का हंगामा हुआ था? नहीं हुआ था ना। अडानी ग्रुप की कंपनी कोई भी काम कर रही है, अच्छा कर रही है, बुरा कर रही है, भारत की धरती पर जो उससे जुड़े कानून है उस पर हम बात करेंगे। अमेरिका, उसके अपने हित हैं, अमेरिकी कंपनियों के अपने हित हैं, उन कंपनियों के साथ जो डीप स्टेट की भूमिका कही जाती है उसका भी अपना हित है। जैसे हम अपने हित देखते हैं वैसे ही वो अपने हित देखते हैं, तो उस पर हंगामा अगर विपक्ष करता है तो ये बिल्कुल नाजायज है। देश के साथ एक तरह से जो महत्वपूर्ण समय उनको संसद में मिला है उसको खराब कर रहा है। हर्षवर्धन जी, किसी कंपनी पर अमेरिका अगर जुर्माना लगा देता है, पेनल्टी लगा देता है, क्या उसको इस बात से मिलाया जा सकता है कि देश की एक बड़ी कंपनी पर अमेरिका में ब्राइबरी के आरोप लगे? और ब्राइबरी कहां पर, रिश्वतखोरी कहां पर? इंडियन स्टेट्स में। मतलब अगर आप देखिए तो आंध्र प्रदेश में ही 1650 करोड़ रुपए, ओडिशा का आप देखिए, मतलब 2000 करोड़ से ज्यादा की रिश्वत दी गई। तो क्या उसमें भारतीय इंटरेस्ट शामिल नहीं है? क्या इस मुद्दे को बिल्कुल भी उठाना नहीं चाहिए या इस पर जवाब नहीं लेने की कोशिश होनी चाहिए ऑपोजिशन की तरफ से, यह कहा जा सकता है? देखिए, राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस जब पिछली बार भी कर रहे थे तो उनके एक तरफ भूपेश बघेल, एक तरफ अशोक गहलोत, और हम लोग भी पत्रकार के तौर पे इतने मासूम हो जाते हैं कि अडानी की रिश्वत, अरे किन राज्यों में दिया, किसकी सरकार थी, और क्या भारत के वो अधिकारी हैं जो अमेरिका को सूचनाएं दे रहे हैं? क्या उस कंपनी जो सहयोगी कंपनी है अडानी की, उसके अपने कोई हित हैं जिसकी वजह से ये सब हुआ? और मैं फिर कह रहा हूं, अगर अमेरिका में अडानी के ऊपर कोई दोष अगर, तो क्या गौतम अडानी बच जाएंगे? चलो वो नरेंद्र मोदी की सरकार को मैनिपुलेट कर लेंगे, क्या वो वहां अमेरिका को मैनिपुलेट कर रहे हैं क्या? थोड़ा तो इस चीज को, मतलब हम लोग जब बात कर रहे हैं और वहां के इंडिक्टमेंट का मतलब बहुत क्लियर है, जैसे यहाँ चार्जशीट फाइल होती है वैसे वहां इंडिक्टमेंट है। तो बहुत इसको इस तरह से पेश कर रहे हैं जैसे दोषी हो गए। ठीक है, कोई गौतम अडानी के पक्ष की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन कोई देश जब बड़ा होता है तो अमेरिका और जो वेस्टर्न वर्ल्ड है उसकी कंपनियों को ध्वस्त करने की कोशिश करते हैं, और ये तो कोई देश विरोधी ही होगा। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, जो अमेरिकी एजेंसियां हैं वो तो देख ही रही हैं इस पूरे मसले को, तो जो लोकल मुद्दे हैं, भारत के मुद्दे हैं, उन पर चर्चा होनी चाहिए सदन में।